दोस्तों, किस्मत उसी दरवाजे पर ही दस्तक देती है जहां इंसान मेहनत करके खड़ा रहता है। और मेष राशि इस सप्ताह किस्मत आपके दरवाजे पर दस्तक जरूर देगी। बस आपको अपने कदम पीछे नहीं खींचने हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मेष राशि वाले दोस्तों, कैसे? दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेष राशि के लिए 8 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर मंडे से लेकर संडे तक के साप्ताहिक राशिफल की। यह एक ऐसा सप्ताह है जो आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपके परिणामों को नई दिशा देगा। इस सप्ताह मेष राशि पर ग्रहों की स्थिति पर एक नजर डालें तो इस सप्ताह किसी भी ग्रह की चाल में बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। चंद्रमा को छोड़ सभी ग्रहों की गोचर में यथास्थिति बनी रहेगी, अपने अपने स्थान पर स्थिर रहेंगे। केवल चंद्रमा की चाल कमाल करेगी। गुरु बृहस्पति तीसरे भाव में संचार कर रहे हैं, केतु पंचम भाव में, सूर्य बुध शुक्र तीनों अष्टम भाव वृश्चिक राशि में, मंगल नवम भाव भाग्य भाव में, राहु एकादश भाव लाभ स्थान में, शनि 12वें भाव पर संचार कर रहे हैं। अब बात करते हैं चंद्रमा के पूरे सप्ताह के गोचर की, क्योंकि चंद्रमा ही आपके सप्ताह की मनोदिशा व परिणाम को सबसे अधिक प्रभावित करेगा। 8 दिसंबर सोमवार को चंद्रमा चतुर्थ भाव से संचार शुरू करेगा। 10 दिसंबर सुबह के 2:22 पर पंचम भाव सिंह राशि में प्रवेश करेगा, केतु के साथ योग बनाएगा। फिर 12 दिसंबर सुबह के 10:20 पर छठे भाव कन्या राशि में प्रवेश करेगा तथा वीकेंड तक वहीं रहेगा। चंद्रमा का यह गोचर आपके सप्ताह का टर्निंग पॉइंट बनेगा। अब जीवन के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करते हैं। शुरुआत करेंगे स्वास्थ्य से। सप्ताह की शुरुआत चतुर्थ भाव के चंद्रमा से होगी, इसलिए इस समय मानसिक दबाव थोड़ा बढ़ सकता है। घर परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ने से थकान महसूस हो सकती है, लेकिन जैसे ही चंद्रमा 10 दिसंबर को पंचम भाव में आएगा, आपकी ऊर्जा बढ़ जाएगी, दिमाग तेज चलेगा, आत्मविश्वास मजबूत दिखाई देगा। पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है, लेकिन गंभीर बात नहीं है। फिर भी खान पान पर अधिक ध्यान दें। चंद्रमा और केतु का पंचम भाव पर युति योग पेट में इन्फेक्शन जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। साफ सफाई और स्वच्छता की अनदेखी ना करें। वीकेंड में चंद्रमा जब छठे भाव में आएगा, पुरानी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, आत्मबल बढ़ेगा, किसी रोग से उबरने का समय रहेगा। कुल मिलाकर स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा। बात करें शिक्षा की तो इस सप्ताह विद्यार्थियों के लिए समय बहुत शानदार है। खासकर 10 से लेकर 14 दिसंबर तक का समय एकाग्रता बढ़ाने वाला रहेगा, याद करने की क्षमता मजबूत होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों को नया आत्मविश्वास मिलेगा। केतु पंचम भाव में भले दबाव पैदा करे, लेकिन चंद्रमा का पंचम भाव में प्रवेश सीधे आपको सफलता पर फोकस करवा देगा। बात करें प्रेम संबंधों की तो यह सप्ताह की शुरुआत भावनात्मक उतार चढ़ाव से हो सकती है। पार्टनर आपकी बातों को गलत समझ सकता है। परिवार की किसी बात पर मन भारी हो सकता है, लेकिन 10 दिसंबर के बाद रोमांस वापस पटरी पर आ जाएगा। केतु चंद्रमा का युति योग थोड़ी ओवर थिंकिंग देगा, लेकिन प्यार में गहराई बढ़ेगी। किसी पुराने झगड़े का समाधान हो सकता है। सिंगल दोस्तों के लिए इस सप्ताह कोई आकर्षण पैदा हो सकता है, पर आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बात करें दाम्पत्य जीवन की तो जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। छोटी नोक झोंक हो सकती है, पर मामला तुरंत सुलझ जाएगा। मंगल का नवम भाव में होना आपके घर में जिम्मेदारियों के प्रति आपका रवैया सकारात्मक बनाएगा। यह सप्ताह समझदारी से रिश्ते मजबूत करने वाला साबित होगा। बात करें जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से करियर की तो यह सप्ताह नौकरी पेशा लोगों के लिए काफी पॉजिटिव है। कार्य क्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। सीनियर्स आपके काम को नोटिस करेंगे। प्रमोशन या सैलरी बढ़ने की दिशा में कदम बढ़ सकता है। 12 दिसंबर के बाद छठे भाव का चंद्रमा आपको प्रतियोगिता में मजबूत बनाएगा। प्रतियोगी कमजोर हो जाएंगे,
आपकी पकड़ मजबूत होगी। आप किसी भी क्षेत्र से संबंधित क्यों ना हो, प्रतिद्वंदी पर सरलता से विजय प्राप्त करेंगे। बात करें व्यापार की, तो राहु का एकादश भाव में होना साफ संकेत दे रहा है कि लाभ के नए रास्ते खुलेंगे, बड़े व्यापारिक निर्णय सफल होंगे, नए कॉन्ट्रैक्ट या नए ग्राहक मिल सकते हैं। अष्टम भाव में सूर्य बुध शुक्र का युति योग बता रहा है कि पैसे को लेकर अचानक कोई बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है, लेकिन मंगल का भाग्य भाव में रहना आपको सही निर्णय लेने में सहयोग करेगा। बात करें आर्थिक स्थिति की, तो यह सप्ताह धन वृद्धि का सप्ताह है। लाभ आपकी मजबूती से आय और लाभ की स्थिति बेहतर बनी रहेगी, खर्चों पर भी नियंत्रण रहेगा। किसी पुराने रुके हुए पैसे की वापसी संभव है, लेकिन अष्टम भाव के कारण आपको अचानक खर्चे का सामना भी करना पड़ सकता है। ध्यान रखें, किसी को उधार देना इस सप्ताह टालें, धन का लेन देन भी सावधानी पूर्वक करें। बात करें संतान क्षेत्र की, तो संतान से सुख मिलेगा, शिक्षा में बच्चे प्रगति करेंगे, किसी प्रतियोगिता का परिणाम सकारात्मक हो सकता है। केतु का पंचम भाव में होना थोड़ी बेचैनी दे सकता है, पर चंद्रमा की स्थिति इसे बैलेंस कर देगी। अब पूरे सप्ताह चंद्रमा की चाल पर एक नज़र डालें, तो सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा चतुर्थ भाव अपने भाव से सफर शुरू करेगा। चतुर्थ भाव का चंद्रमा घर परिवार की चिंता, निजी जिम्मेदारियों में वृद्धि, भावनात्मक उतार चढ़ाव दे सकता है, लेकिन यही समय आपको विचारों में स्पष्टता भी देगा। माता जी के सुख स्नेह और सहयोग में वृद्धि होगी। 10 दिसंबर की सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 2:22 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर पंचम भाव में प्रवेश कर केतु के साथ युति योग बनाएगा। यह सप्ताह का सबसे शुभ समय है। आत्मविश्वास बढ़ेगा, निर्णय क्षमता तेज होगी, प्रेम, शिक्षा और संतान क्षेत्र में लाभ। चंद्रमा की आय भाव पर दृष्टि आय और लाभ की स्थिति को भी मजबूती प्रदान करेगी। केतु के साथ चंद्रमा का योग आपकी अंतर्धारणा को मजबूत करेगा। आप सही और गलत में फर्क अच्छी तरह समझ पाएंगे। 12 दिसंबर की सुबह के 10:20 पर चंद्रमा छठे भाव में प्रवेश कर जाएगा। यह सप्ताह का निर्णायक समय रहेगा। शत्रु शांत होंगे, प्रतियोगिता में विजय मिलेगी, नौकरी में मजबूती, जॉब इंटरव्यू में सफलता, स्वास्थ्य बेहतर। यह समय आपको सप्ताह का विजेता बना सकता है। वीकेंड में पहले से सोचे हुए जरूरी खर्चे भी निपटाते हुए दिखाई देंगे। कुल मिलाकर यह सप्ताह आपको 3 चीजें देकर जाएगा। पहला, आत्मविश्वास, दूसरा, सही निर्णय लेने की शक्ति, तीसरा, लाभ और प्रगति के अवसर। ग्रहों का साथ आपके साथ है, बस कदम बढ़ाए जाएं। दोस्तों, जीत उसी की होती है जो हार से सीखता है और आगे बढ़ने की हिम्मत रखता है। इस सप्ताह मेष राशि वालों, समय आपका इंतजार कर रहा है। आपको यह वीडियो कैसी लगी? जाते जाते लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा और एक नई भविष्यवाणी के साथ। धन्यवाद।